क्या कभी आपने किसी रिश्ते को इतना टूटते हुए देखा है कि वो दिल को झकझोर दे? कुमकुम भाग्य के ताजा एपिसोड में ऐसा ही एक पल आया है जहां प्यार, दर्द और त्याग की कहानी ने सबको भावुक कर दिया। प्रार्थना ने लिया है एक ऐसा फैसला जिससे शिवांश की जिंदगी बदल जाएगी। पर क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रार्थना ने हमेशा के लिए शिवांश से दूर जाने का फैसला किया? अगर आप ऐसे ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाले ट्विस्ट से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस कहानी को शेयर करना न भूलें। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भावुक मोड़ से। प्रार्थना खड़ी है मंदिर में, आंखों में आंसू और दिल में एक ही दुआ, शिवांश की सलामती। वो शिव तांडव करती है, पूरे मन से प्रार्थना करती है ताकि शिव जी उसकी सुने और शिवांश को फिर से जिंदगी दे दे। कई दिन से जो दर्द प्रार्थना के दिल में पल रहा था वो आज उसकी आंखों से बह रहा है। इसी बीच हॉस्पिटल में शिवांश की हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। डॉक्टर खुशखबरी देते हैं कि अब वो खतरे से बाहर है। पर जहां एक तरफ शिवांश ठीक हो रहा है, वहीं दूसरी ओर रिश्तों में दरारें गहराती जा रही हैं। प्रार्थना की बहन हॉस्पिटल में उसे देखने आती है, लेकिन वहां शिवांश की बहन उसे रोक लेती है। तुम उससे नहीं मिल सकती, मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी जिंदगी में रहो। प्रार्थना चुप नहीं रहती। बहन के बीच बहस छिड़ जाती है और तभी बुआ मां आकर प्रार्थना को बहुत कुछ कह देती है। तू ही अपशगुन है, जब से तू आई है सब कुछ बिगड़ गया है। अगर तू चली जाएगी तो मेरा शिवांश बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इन शब्दों ने प्रार्थना का दिल तोड़ दिया। बिना कुछ कहे प्रार्थना वहां से निकल जाती है। बाहर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे माता रानी, एक बार शिवांश को ठीक कर दो। मैं कसम खाती हूं हमेशा के लिए उससे दूर चली जाऊंगी। वहीं दूसरी ओर रौनक रास्ते में प्रार्थना से टकराता है। रौनक सोचता है कि शायद अब प्रार्थना उससे बात करेगी, पर ऐसा नहीं होता। प्रार्थना गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मैं पायल के घर गई थी, भेष बदलकर पुलिस बनकर। उसने सब कबूल कर लिया। कैसे तुम, सोनालिका और पायल ने मिलकर शिवांश को फंसाया। रौनक हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। घर लौटकर वो फैसला करता है, अब और नहीं, मैं वापस लंदन चला जाऊंगा। यहां रहकर प्रार्थना का सामना नहीं कर सकता। उधर प्रार्थना फिर से हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन बुआ मां फिर से ताना देती हैं, अगर तू आज नहीं गई तो समझूंगी तू चाहती है कि शिवांश मर जाए। ये सुनकर प्रार्थना का मन टूट जाता है। उसने पहले ही शिवांश को खो दिया था, अब उसका प्यार भी उस पर शक कर रहा है। वो बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना है, शिवांश ठीक हो जाए। और उसका इरादा पक्का है, वो अब कभी उसकी जिंदगी में नहीं लौटेगी। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। क्या होगा जब शिवांश को होश आएगा? क्या वो प्रार्थना को खोजेगा? क्या बुआ मां और शिवांश की बहन उसे गलत बातें कहकर भड़का देंगी? क्या रौनक का सच कभी सामने आएगा? हॉस्पिटल के कमरे में शिवांश की सांसें अब पहले से सामान्य हो रही है। डॉक्टर्स राहत की सांस लेते हैं और परिवार को सूचना दी जाती है कि अब मरीज खतरे से बाहर है। लेकिन जैसे ही शिवांश को होश आता है, उसकी आंखें इधर उधर खोजने लगती हैं। वो धीमे स्वर में एक ही नाम पुकारता है, प्रार्थना, प्रार्थना। बुआ मां और शिवांश की बहन कमरे में आती है। शिवांश उनसे कहता है, प्रार्थना कहाँ है? उसे बुलाओ ना, मुझे उससे मिलना है। पर बुआ मां के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही होती है। वो शिवांश के सिर पर हाथ रखती है और कहती है, बेटा अब तुम ठीक हो गए हो, लेकिन वो लड़की अब तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम उसे भूल जाओ। शिवांश हैरान होता है, क्या मतलब? उसने मेरा साथ छोड़ दिया? वो ऐसे कैसे जा सकती है? बुआ मां आगे कहती है, जिस दिन से वो आई है तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तकलीफ आई है और अब तो वो रौनक के साथ भाग गई है। ये सुनते ही शिवांश का चेहरा बदल जाता है। उसके मन में एक तूफान उठता है।
नहीं, प्रार्थना ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो ऐसे कैसे चली गई? पर उसकी बहन भी वही बात दोहराती है। भाई, हम झूठ क्यों बोलेंगे? वो खुद ही कहकर गई है कि वो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही है। शिवांश अब बहुत बेचैन हो चुका है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि प्रार्थना उसके बिना जा सकती है। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर अभी भी कमजोर है। दूसरी ओर प्रार्थना मंदिर में बैठी माता रानी से माफी मांग रही होती है। मैंने जो भी किया सिर्फ आपके शिवांश के लिए किया। अब मैं जा रही हूं ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रह सके। वो मन ही मन याद करती है शिवांश के साथ बिताए हर पल को। वो हंसी, वो लड़ाइयां, वो साथ में बिताया हर लम्हा। आंखों से बहते आंसुओं के साथ वो खुद को संभालती है और एक छोटी सी ट्रॉली बैग लेकर मंदिर से बाहर निकलती है। हॉस्पिटल में अब शिवांश धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन उसका मन बिल्कुल टूटा हुआ है। वो किसी की बात नहीं सुनता। हर बार जब कोई आता है, वो सिर्फ एक सवाल करता है, प्रार्थना आई क्या? हर कोई उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन शिवांश का दिल नहीं मानता। वो बार बार उसी दिन को याद करता है जब प्रार्थना ने उसकी खातिर शिव तांडव किया था। वो मुझसे इतनी जल्दी कैसे जा सकती है? नहीं, ये सब कोई चाल है। मुझे खुद सब पता लगाना होगा। और अब शिवांश ठान लेता है, चाहे जो हो जाए वो प्रार्थना को ढूंढ निकालेगा। इधर रौनक, जो अब तक खुद को लंदन वापसी के लिए तैयार कर चुका था, वो अपने कमरे में उदास बैठा होता है। उसके हाथ में प्रार्थना का कहा हुआ हर एक शब्द गूंज रहा होता है। तुमने मिलकर साजिश की थी, तुमने उसे फंसाया था, तुम्हारा चेहरा बेनकाब हो गया है। रौनक गुस्से में बाथरूम का शीशा तोड़ देता है और कहता है, अगर मैं नहीं रह सकता प्रार्थना के साथ, तो कोई नहीं रह सकता। शिवांश को भी मैं चैन से नहीं जीने दूंगा। अब रौनक का इरादा और भी खतरनाक हो चुका है। वो अब सिर्फ प्यार में नहीं, बल्कि बदले की आग में जल रहा है। शिवांश अब ठीक हो चुका है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला है। घर लौटते ही सबसे पहला सवाल वही करता है, क्या प्रार्थना का कोई पता चला? बुआ माँ कहती है, बेटा वो अब तेरे लायक नहीं है, तू उसे भूल जा। लेकिन अब शिवांश किसी की नहीं सुनता। वो बुआ माँ को कहता है, अगर आपको मेरी खुशी चाहिए तो मुझे प्रार्थना से मिलने दीजिए, वरना मैं यहां से चला जाऊंगा। बुआ माँ और बहन का चेहरा फीका पड़ जाता है। शिवांश अकेले ही निकल पड़ता है प्रार्थना को ढूंढने। वो सबसे पहले मंदिर जाता है, जहां उसे पंडित जी से पता चलता है कि एक लड़की आई थी कुछ दिन पहले, बहुत दुखी थी, शायद किसी को छोड़ने का वादा किया था। उसने किसी शिवांश का नाम भी लिया था। अब शिवांश को यकीन हो जाता है कि प्रार्थना यहीं आई थी और उसे अभी भी प्यार है। इधर प्रार्थना अब शहर छोड़ चुकी है। वो बस में बैठी है, खिड़की से बाहर देखती है और खुद से कहती है, मैं जानती हूं कि मेरा जाना शिवांश को तकलीफ देगा, पर यही उसके लिए अच्छा है। या महीने बाद शिवांश और प्रार्थना की शादी होती है, बिल्कुल सादगी और परंपरा के साथ। माता रानी के मंदिर में दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर कसमें खाते हैं, साथ जीने की, साथ मरने की और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देने की। रिश्तों की टूटती डोर फिर से जुड़ गई है। शिवांश और प्रार्थना की ये प्रेम कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक मिसाल बन गई है। अंत में एक प्यारा सा संदेश, अगर प्यार सच्चा हो तो कोई झूठ, कोई दूरी, कोई चाल उसे हरा नहीं सकती। शिवांश और प्रार्थना की तरह अगर दिलों में सच्चाई हो तो हर तूफान शांत हो सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी और भी भावनात्मक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।